हमारे पार्टी की ओर से चलाई जा रही है। पहले जिला में हुआ, उसके बाद अनुमंडल स्तरीय और प्रखंड स्तरीय। उसमें हमारे जिला के जिला अध्यक्ष उनका प्रभारी बन के आए हैं श्री नारायण भंडारी जी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष महानारायण राय जी, युवा अध्यक्ष संतोष शाह जी, हमारे लदनिया प्रखंड के अध्यक्ष काली ठाकुर जी, हमारे पूर्व मुखिया जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, अभी भी महासचिव है प्रदेश का। और उससे सबसे बड़ी बात है वो हमारे गार्जियन है हरिनारायण सैनी जी, जो हमारे बाबूजी के समय से सारे टीम काम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे गार्जियन उपस्थित हैं। उसमें केशव सिंह जी, सगुन लाल राय जी, छोटे लाल शाह जी, वकील साहब जो विधायक प्रतिनिधि भी है और बाबूजी को उस समय से वो हमेशा उनके साथ रहे हैं, राम प्रसाद जी, चंद्रभूषण राय जी, अशोक मंडल जी, कृष्णदेव सिंह जी, सुशील राय जी, सुशील मंडल, बलदेव मंडल, रामवृत सिंह जी, सुरेश महतो जी, ध्यानी कामा जी, हमारे जो अशोक कामा जी है अति पिछड़ा का अध्यक्ष भी है, विशुद्धि का मेंबर भी है। वो सारे टीम है बाबूजी के साथ, सारे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे मेरे गार्जियन हैं, जो बहुत नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, उनसे मैं माफी मांगती हूँ। और जितने भी हमारे युवा के जितने भी साथी हैं और जितने पत्रकार भाई साहब हैं, हमारी पत्रकार बहनें भी हैं, सबको मैं स्वागत और अभिनंदन करती बाहुबली की धरती कि लदनिया प्रखंड में और खाजे जी के हाय जो स्कूल है उस पर मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आज कुछ ज्यादा नहीं कहूँगी, जो संगठनात्मक बैठक है उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी एक बात कहे कि जो काम नहीं कर रहे हैं या जो जैसे अभी प्रभारी महोदय को होना चाहिए, उनको प्रभारी बनाया गया विधानसभा का। अब 3-3.5 महीना के बाद आचार संहिता लगेगी, 3 महीना से कम ही है, तो उसमें उन लोगों को रहना चाहिए, उनके बारे में कुछ बोला गया, इसलिए हम उस पर टिप्पणी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हम अपने तरफ से एक उनको ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि ये पार्टी नीतीश कुमार जी का है और इस पार्टी का वजूद ही है नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट है जो काम करने वाले को बहुत अवहेलना होती है। जो काम करता है उसको उस पार्टी में सही स्थान नहीं मिलता है। इस चीज को उन्हें भी रियलाइज हुआ होगा और जब लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस चीज से हम एकदम अवगत हो गए कि संगठन के माध्यम से सिर्फ हमें टारगेट किया गया था, खास के बाहुबली विधानसभा में। इसीलिए आपको मैं इसकी ओर ध्यान इसीलिए आकृष्ट करना चाहूंगी कि मीना कामत उस शख्स का नाम है जो कपिल देव कामत ने जो ये बाहुबली की धरती को बनाया। जब रामदेव बाबू ने 4 बार चुनाव हारने के बाद जब इस बात की मंथन हुई कि यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को जगन्नाथ मिश्रा जी के
के साथ साथ बहुत सारे जो लदनिया के और बाहुबली के जब उपचुनाव हुआ था, तब उपचुनाव में जब देवनारायण यादव जी का डेथ हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें भी जब 7 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी लदनिया में रुके थे, उसी में उन्हें रिलाइज कर हो गया यहाँ से एक ही आदमी चुनाव जीत सकता है, उसका नाम है कपिल देव कामा जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका सबके मान सम्मान रखते हुए उन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री एक बार टिकट दिया, तो उसमें किसी कारण से बाबूजी जेल चले गए थे। उसके बाद और चुनाव हार गए थे, लेकिन 6 महीना के बाद जो चुनाव हुआ नवंबर में, वो पुनः जीत गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के वो उसी समय मुख्यमंत्री बनाए। उसी बार जिस बार बाबूजी जीते उसी बार सीएम बने हुए बिहार के, और देवनारायण बाबूजी को एमएलसी बनाया गया। तो बाबूजी की ये धरती ऐसी है जिसे जितना हल्का में लीजिएगा उतना भारी पड़ेगा। यहाँ हर लोग नीतीश कुमार है, हर एक आम जनता जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी को मानते हैं। नीतीश कुमार के अलावा कोई किसी यहाँ किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी बहुत लेट नहीं हुई है। हमारे बहुत बाबूबली और खजौली की स्थिति बड़ा गंभीर स्थिति बनी हुई है। उस पर मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि संगठन को एकजुट कीजिए और जितने आपको जो पार्टी विरोधी गतिविधि में जुड़े हुए हैं सारे चीज आपको जानकारी है, उसको इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। वो व्यक्ति सिर्फ इतने दिन के लिए आपके साथ है कि कब सिंबल का क्लियर हो जाए और हम यहाँ से निकल बने। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपका दिन रात जेडीयू के लिए समर्पित रहे हैं, जिससे आप काम ले रहे हैं, उसको सम्मान दीजिए और उससे काम करवाइए। और बाहुबली लदनिया खजौली को मीटिंग कार्यकर्ता को बढ़ चढ़ के करवाइए। वहां पर मीटिंग नहीं हो रही है और बार बार हमें शिकायत आ रही है। तो हम यहाँ के एमएलए के नाते, क्योंकि बाद में सारा ठीकरा एमएलए को फोड़ा जाएगा, ये तय रहता है, लेकिन हम भी थोड़ा ढीठ एमएलए है। हम सारी जानकारी सीएम साहब को देते रहते हैं समय समय पर। इसमें ये गलतफहमी में कोई नहीं रहा है कि हम जानकारी नहीं देते कि कौन यहाँ क्या कर रहा है। यदि हम चुनाव जीत के देने की ताकत रखते हैं तो अपने कार्यकर्ता के मनोबल को बनाने की भी ताकत रखते हैं। इसीलिए जो यहाँ काम करेगा उन्हें सम्मान मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उन्हें थोड़ा साइड करके उन्हें आराम दीजिए। आराम करेंगे 1-2 महीना, उसके बाद वो फिर अपना काम करने लायक होंगे तो आ जाएंगे। अब इस पर उसके बाद आगे हम अपने लदनिया के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं आए हुए, हम 2020 में जब आपने हमें ये दायित्व दिया, जब 2 साल उसमें कोरोना ने हमें परेशान किया, कोरोना की वजह से बहुत सारी काम नहीं हुई, 2-2.5 साल बचा उसमें। मैंने हमारे चाचा जी ने बोले थे कि कुछ लोग बोलते हैं, हम अक्सर कोनो उदाहरण हम दे देते हैं मैथिली में। हमारी माँ हमेशा कहा करती है, बराबर जो चर्चा चलता है कि मुंह के खतियों में है। तो बोलने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उसको आप नहीं जवाब दे सकते। लेकिन हर आदमी को यह भी समझना होगा कि एमएलए का क्या काम होता है, एमपी का क्या काम होता है, पंचायती राज के तहत क्या क्या काम होती है, उसमें मुखिया का क्या रोल होता है, जिला परिषद का क्या रोल होता है। अभी हम लगभग 38-39 पंचायतों का मैंने दौरा 6 महीना के अंदर मैंने खत्म किया है। बस 5 पंचायत मेरा बाकी रह गया, 3-4 पंचायत नहीं हो गया है, बाकी अब हो गया है, नहीं ज्यादा है। 3 पंचायत मेरा बाकी है, 4 वो भी मैं 1 सप्ताह के अंदर सारा चीज टेकअप कर लूंगी। और एक पंचायत में कम से कम 30 जगह बैठी हूँ, 25 जगह बैठी हूँ। वार्ड को छोड़िए, वार्ड की तो कोई बात ही नहीं हम करेंगे। हर एक कार्यकर्ता से जब मैंने जाके मिला, जो पुराने साथी हैं उनसे मिला, जो मेरा गार्जियन है उनसे मैंने मिला कि बाबूजी को के साथ आपने मेरे साथ क्यों नहीं, क्योंकि आपके साथ है, आप बहू है, आप इसके साथ मैं कितना चलूंगी, आपको तो आशीर्वाद ही ना देंगे। हाँ, तो कम से कम ये चीज मैंने उन लोगों में देखा। लेकिन सारे सीनियर लोगों को मैंने ले आया, वो जो मेरा जुनून और मेरा जज्बा देखा है, उन्हें लगा कि नहीं, कपिल देव बाबू के बाद मैंने जिसको दायित्व दिया है
वो ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। मैं उन लोग जितने भी हमारे गार्जियन हैं, आप लोगों ने मुझ पर जो अपेक्षा किए हैं, हम पे जो भरोसा जताया है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जब तक मीना कामत जिंदा रहेगी आप लोग स्तर कभी झुकने नहीं गए। और बाबूबाई का इतिहास हमेशा से जो रहा है, यहाँ की लड़ाई जो रही है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितना भी काम हुआ है, जैसे हम अपने रीजन में बिहार पंचायत सरकार भवन जो होता है वो मैं 27 बनवाई हूँ। अभी लाया कुछ बन रहा है, कुछ बना रहा है। तेलवाई से खुटोना 86 करोड़ का ये रोड है, ये मैं बनवा रही हूँ, लगभग फाइनल हो गया। पिपराही का पुल, कुछ लोगों के शिकायत काम नहीं हो रहा है, काम कहाँ कहाँ हो रहा है वो हम गिना रहे हैं आप। पिपरा घाट का पुल 36 करोड़ का, वो भी बन के तैयार हो गया है। सीधा कला का रोड, उसमें पुलिया भी बन रहा है, पुल बरुआर का पुल बन के तैयार है, गजहरा का पुल बन के आपको तैयार है, भगवतीपुर का पुल बन के तैयार है, एखारी का पुल टेंडर में है, सिरपा का पुल अभी काम चालू हो गया है, मैनाडिया बलाटी का पुल टेंडर में है, किसी कारणवश वो खालेडी का स्टेडियम भी टेंडर में गया हुआ है। हम तो गिनाएंगे तो हमको आज से कल बीत जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। अब चाचा जी तो बोल रहे थे 200 रोड, हम 500 से ऊपर रोड बनवाए हैं 3 साल के अंदर। सारा बुकलेट लेके हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और जितने भी हमारे पंचायत के साथी हैं सारे लोगों में बुकलेट दूंगी और सबको बताओगी। जाइए आप अपने समाज के टोले मोहल्ले पब्लिक को बताइए कि क्या दे रहा है हमारी सरकार। और जहाँ तक नहीं विपक्ष की माँ बहन सम्मान योजना की, सबसे पहले तो आप माँ बहन का इज्जत करना सीख लीजिए, उसके बाद ही कुछ बोलिएगा। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, ना हम किसी के पर्सनल लाइफ पर कटाक्ष करेंगे और ना हम किसी के जाति विशेष पर बात करेंगे। यदि आप सच में माँ बहन सम्मान योजना के बारे में बात करते हैं तो आप पहले महिलाओं को इज्जत करना सीख लीजिए। अभी हमारे हाल ही में लगनिया में एक ऐसी घटना हुई है, यदि इसके बारे में जानकारी लीजिएगा तब तक जाके तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊँ। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बहुत है, क्योंकि आपके बीच में हमेशा आती रहती हूँ और मैं हमेशा पंचायत का दौरा करूंगी। अभी मैं 2 दौरा शुरू करने जा रही हूँ, युवा कार्यकर्ता का और जीविका दीदियों का। एक दिन में 2 से 3 पंचायत का दौरा होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और एनडीए के द्वारा जितने काम किया गया है सारे युवाओं को बताऊंगी। उसमें अपना बैठक होगी, उसमें सारी जानकारियां होगी, और उसके बाद मैं नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लोग तो कहता है कि 2025 से फिर से नीतीश, अरे हम कह रहे हैं जब तक वो जिंदा रहेंगे बिहार के सीएम रहेंगे, उसका कोई नारा नहीं है। जब तक वो जिंदा है वो बिहार के सीएम है। यही मैं बिहार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ।